अच्छा काम किया मिस्टर डैन। दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे अंडर द डोम सीरीज के तीसरे पार्ट को। सभी पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डोम के अंदर इस टाउन के लोगों का आज चौथा दिन है। बारबी जूलिया के घर में रहने लगा है और सुबह उनकी पड़ोसन हैरिड दही मांगने आती है। कुछ देर बाद बारबी पुलिस स्टेशन चला जाता है। जब हैरिड घर से बाहर आती है तो वह अपने पति को सड़क पर देखती है। जिस दिन डोम ने टाउन को कवर किया था उससे कुछ दिन पहले उसका पति टाउन से बाहर गया हुआ था। तो उसके पति को देखकर हियर्ड को लगा कि शायद डोम गायब हो गया है। जब वो उसे टच करती है तो उसका पति गायब हो जाता है और हियर्ड का हाथ डोम पर पड़ जाता है। तभी उसको एक जोर का शॉक लगता है और उसका लीवर पेन वहीं शुरू हो जाता है। अब जिम के घर पर जूनियर फिर से एनजी के कमरे में जाता है, लेकिन जिम ने एनजी को प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, इसलिए वो अपने बेटे को खींचकर बाहर लेकर जाता है और कहता है कभी यहाँ लौट कर मत आना। जूनियर को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कर पाता। एनजी को रोज की मौत का बहुत दुख होता है, क्योंकि वो एनजी को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। वो रोज के रेस्टोरेंट में जाकर देखती है कि रोज की लाश अभी तक किचन काउंटर पर ही पड़ी हुई है। तभी बैन भी आ जाता है और दोनों मिलकर उसके शरीर को दफनाने लगते हैं। अब लिंडा, बार्बी और जूनियर रोज के कातिलों की तलाश में निकल पड़ते हैं। जूनियर उन्हें मार डालना चाहता है क्योंकि उन गुंडों ने एनजी को भी मारा था, पर लिंडा कहती है कि बेवजह वॉयलेंस करना ठीक नहीं है। फिर ओए नाम के एक किसान को दिखाया जाता है जिसके पास एक बड़ा इरिगेशन सिस्टम है। इस सिस्टम के द्वारा वो टाउन को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कर सकता है। जिम और ओली ने मिलकर लोगों को पानी और प्रोपेन बेचने का प्लान बनाया था, लेकिन अब ओली जिम से कहता है कि इस स्टोरेज का सारा प्रोपेन मेरा है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। जब जिम उसके स्टोरेज में जाता है तो उसका एक आदमी जिम को रोक लेता है। फिलहाल तो जिम चला जाता है, लेकिन वो इतना सारा माल यूं ही नहीं छोड़ने वाला था। दूसरी ओर जोली और नोरी डोम के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जोई की थ्योरी है कि ये डोम एक एटम की तरह है, यानी इसके बाहरी हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसका मेन पार्ट यानी इसका न्यूक्लियस इसके बीच में है। दोनों न्यूक्लियस की तलाश में टाउन के बीच एक खेत में पहुंचते हैं। उनके साथ एक डॉग भी होता है जो उन्हें गाइड भी करता है। जैसे ही वे डोम के बिल्कुल बीच में पहुंचते हैं तो अचानक वो डॉग डर कर भाग जाता है। दूसरी तरफ जूलिया हैरिड को हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन रोज के कातिल उनको रोक देते हैं। हैरिड दर्द के मारे चिल्लाने लगती है, लेकिन वो गुंडे इनका सारा फ्यूल चुराने की कोशिश करते हैं। तभी बार्बी वहाँ पर आ जाता है और गुंडों को भगाता है। ये दोनों हैरिड को जोए के घर लेकर जाते हैं, जहाँ पर अब एलिस रहने लगी है। दरअसल इस टाउन में ये अब अकेली डॉक्टर है, इसलिए हॉस्पिटल जाने की बजाय वे हैरिड को यहाँ पर लेकर आए थे। अब एलिस और कैरोलिन हैरिड की डिलीवरी में मदद करती हैं। जोई और नोरी डोम के सेंटर में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर एक छोटा डोम दिखाई देता है जिसके अंदर एक काला अंडा होता है। जब वे छोटे डोम को छूते हैं तो एलिस उनके सामने आती है और हाथ निकालते ही वह गायब हो जाती है। नोरी को लगता है कि उसकी माँ मुसीबत में है, इसलिए वो तुरंत घर भाग कर आती है। यहाँ ओली जिम से मिलता है और बताता है मैं तुम्हें मना नहीं करना चाहता था, लेकिन इस टाउन के लोग हमेशा मुझे तुमसे कम समझते हैं, इसलिए मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी उतना ही पावरफुल हूँ और मेरे इरिगेशन सिस्टम के बिना उन्हें पीने का पानी भी नसीब नहीं होगा। दूसरी ओर लिंडा और जूनियर उन दोनों गुंडों को अरेस्ट करने वाले होते हैं, पर जब वे इन पर शूट करते हैं तो मजबूरन लिंडा एक गुंडे को शूट कर देती है। दूसरा गुंडा अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन जूनियर उसको मार डालता है। यहाँ हैरिड एक लड़की को जन्म देती है और उसका नाम एलिस रखती है, क्योंकि एलिस के बिना उसकी डिलीवरी नहीं हो पाती। पर कुछ देर बाद ही एलिस को हार्ट अटैक आ जाता है। अब रात को प्रोपेन स्टोरेज का गार्ड एक ट्रंक में लोड रख रहा होता है और तभी जिम उस पर एम करके शूट करता है। इससे कार एक्सप्लोज हो जाती है और गार्ड मारा जाता है। नोरी घर आकर अपनी माँ की हालत देखकर बड़ी परेशान हो जाती है। जो एक हफ्ते के बाद अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी एलिस अपनी आखिरी सांस लेती है। अब नोरी अपनी माँ की ऐसी मौत सह नहीं पाती और डोम से कहती है कि मेरी माँ को लुटा दो। अगली सुबह बार्बी एलिस के शरीर को दफनाने के लिए गड्ढा खोदता है। दूसरी ओर रोज
रोज की मौत के बाद एनजी उसके रेस्टोरेंट को चलाना चाहती है। क्योंकि जिम इस जगह का ओनर है तो वो एनजी को रेस्टोरेंट बेच देता है। फिर जिम ओली से सुलह करने जाता है क्योंकि टाउन में फूड सप्लाई की कमी है और ओली की मदद के बिना लोग भूख प्यास से मर जाएंगे। पर जिम से बदला लेने के लिए ओली टाउन के उन लोगों को भूखा मारने पर उतर आता है। अब जिम लिंडा और बार्बी को टाउन के कानून के बारे में बताता है, जिसमें इमरजेंसी के टाइम किसी की भी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है। इसलिए वो पूरी पुलिस टीम से रिक्वेस्ट करता है कि वो ओली के फार्म पर कब्जा कर ले। और जब वे फार्म पर जाते हैं तो वहाँ इनसे कहीं ज्यादा आर्म्ड आदमी होते हैं। वे ऑफिसर कैडर के पैर पर शूट करते हैं और वार्निंग देते हैं कि ये ओली का फार्म है, इसलिए अंदर मत आओ। अब जूनियर अपने पिता से बदला लेने के लिए ओली से मिल जाता है और पूरी पुलिस फोर्स की नाक ही कट जाती है और वे अभी पुलिस स्टेशन लौट आते हैं। जोए जूलिया को उस छोटे डोम और अंडे के बारे में बताता है और दोनों उसको देखने जंगल के बीच जाते हैं। इस वक्त अंडा पिंक कलर में चमक रहा होता है। जूलिया उसको टच करने की कोशिश करती है लेकिन छोटा डोम उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फिर वो धीरे से डोम को छूती है तो उसे जोए का एक विजन दिखता है जिसमें वो कहता है कि सम्राट का सरताज पहनाया जाएगा। हाथ निकालते ही विजन भी गायब हो जाता है और इस पर जूलिया शॉक हो जाती है और दोनों जल्दी घर लौट आते हैं। यहाँ वाटर सप्लाई के लिए जिम लोगों को इकट्ठा करके ओली के आदमियों पर हमला करने जाता है। पर बार्बी कहता है कि इस तरह टाउन के लोगों को आपस में लड़ाना ठीक नहीं है। इसकी बजाय हम ओली के फार्म के पानी को टाउन के किसी और भाग में डाइवर्ट कर सकते हैं। इसमें पानी की वेस्टेज का डर है लेकिन लड़ाई छिड़ने से तो यही अच्छा है। पर जिम राजी नहीं होता और लोगों को इकट्ठा करने का ऑर्डर देता है। अब जिम की पीठ पीछे लिंडा और बार्बी पानी को डाइवर्ट करने का प्लान बनाते हैं। ओली जूनियर को जिम के खिलाफ भड़काता है और कहता है तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उसने खुद अपनी कार को क्रैश किया था। जूनियर को तो अब अपने पिता पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने ये बात जूनियर से क्यों छुपाई थी। कुछ देर बाद बार्बी ओली की जगह पर एक्सप्लोजन क्रिएट करता है जिससे पानी के बहाव को डाइवर्ट किया जा सके। पर इतने में जिम अपने आदमी लेकर आता है और ओली के आदमियों के साथ उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच बार्बी एक्सप्लोजन को सेट कर देता है और जब वो फटता है तो पानी बड़ी आसानी से डाइवर्ट होकर बहने लगता है। तभी जूनियर अपने पिता के सर पर मारकर उसे नीचे गिरा देता है। अब ओली के आदमी उसका साथ छोड़ देते हैं क्योंकि अब काम के बदले उन्हें पानी नहीं मिलने वाला। ओली जूनियर को गन दिखाकर उसके पिता को मार डालने को कहता है लेकिन जूनियर जिम से पूछता है कि आपने मेरी माँ की मौत के बारे में झूठ क्यों बोला। जिम कहता है कि मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था, तुम चाहे मुझे कितनी ही नफरत कर लो लेकिन तुम मेरे बेटे हो और मैं कभी तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। ये सुनकर जूनियर अपने पिता को मार नहीं पाता। तभी ओली जिम को शूट करने की कोशिश करता है पर जूनियर ओली को शूट कर देता है। कुछ देर बाद बार्बी जिम से मिलने उसके ऑफिस जाता है। बार्बी को बड़ा गुस्सा आता है कि शूट आउट की वजह से 5 आदमी मारे गए पर जिम को इसकी कोई फिक्र नहीं है। बार्बी रियलाइज करता है कि जिम सिर्फ अपनी पदवी बनाए रखने के लिए लोगों की मदद करना चाहता है। अगली सुबह जूलिया बार्बी को जंगल के बीच में लेकर जाती है पर वहाँ ना तो छोटा डोम होता है और ना ही अंडा। तभी लिंडा बार्बी को कॉल करके बताती है कि टेड नाम के एक आदमी ने गलती से एक राह चलते आदमी को शूट कर दिया है। हालांकि वो एक ड्रग एडिक्ट को शूट करना चाहता था जो बिना परमिशन टेड की प्रॉपर्टी में घुस आया था। बार्बी तुरंत वहाँ पहुँचता है तो ड्रग एडिक्ट बताता है कि लेस्टर मुझे रैप्चर नाम का एक ड्रग बेचता था लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे ड्रग नहीं मिला है। ये सुनकर बार्बी और लिंडा बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि लेस्टर सिर्फ अंतिम संस्कार ही नहीं करता बल्कि टीनेजर्स को ड्रग का एडिक्ट भी बना रहा है। वे तुरंत लेस्टर के घर पर जाते हैं तो देखते हैं कि वह रैप्चर बनाने के सारे इंग्रेडिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं और इस ड्रग का मेन इंग्रेडिएंट प्रोपेन है। लेकिन इतना सारा प्रोपेन जिम की जानकारी के बिना तो टाउन में आ ही नहीं सकता, इसलिए अब इन्हें जिम पर शक होता है। जूनियर एनजी से मिलने रेस्टोरेंट में जाता है और वो अब भी ये समझता है कि डोम की वजह से ही एनजी उससे दूर रहना चाहती है। तभी अचानक एनजी को दौरा पड़ता है और वो कहती है पिंक स्टार्स गिर रहे हैं। कहानी के इस पॉइंट पर एक नई कैरेक्टर कहानी में आती है जिसका नाम है मैक्स। यह बहुत बड़ी बिजनेस वूमन है और जिम को प्रोपेन सप्लाई करने वाली मेन डीलर है। जिस दिन टाउन पर डोम गिरा था उसी दिन ये जिम से मिलने आई थी और तभी से अपने पुराने घर में रह रही है। लेकिन अब वो टाउन पर आए संकट का फायदा उठाकर खूब पैसा कमाना चाहती है। जूनियर एनजी को घर ड्रॉप करने का वादा करके उसको अपनी गाड़ी में लेकर जाता है पर एनजी बहुत डरी होती है। वो सोचती है कि जूनियर फिर से उसे शेल्टर में बंद न कर दे। वो एकदम सरप्राइज हो जाती है जब जूनियर सच में उसे घर छोड़ देता
होता है और कहता है जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर में जूलिया और बच्चे उस अंडे के गायब होने के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। एनजी आकर बताती है कि उसे दौरा पड़ा था। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि इन तीनों को किसी स्पेशल काम के लिए चुना गया है। नोरी एनजी की पीठ पर एक तितली का टैटू देखती है जो बिल्कुल डोम पर चिपकी तितलियों की तरह दिखाई देता है, पर बाकी लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेते। अब टाउन के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जिम सभी की गन्स वापस लेना चाहता है, पर वो जानता है कि जोर जबरदस्ती से लोग नहीं मानेंगे। इसलिए वो अनाउंस करता है कि जो भी अपनी गन और वेपन्स सरेंडर करेगा तो उसे एक्स्ट्रा खाना और पानी मिलेगा। नोरी और जोई अपने कुत्ते को लेकर फिर से एक बार अंडे को ढूंढने निकलते हैं। एनजी पुलिस स्टेशन जाकर जूनियर से मिलती है और इस डोम के बारे में पूछती है, क्योंकि जूनियर अक्सर कहा करता था कि डोम की वजह से एनजी अजीब बिहेव कर रही है। वो एनजी को अपने घर लेकर जाता है और बताता है कि उसकी माँ एक आर्टिस्ट थी। एक दिन उसे एक अजीब सपना आया था जिसे उसकी माँ ने कैनवास पर पेंट किया था। उस सपने में जूनियर एक पहाड़ पर खड़ा था और आसमान से पिंक तारे गिर रहे थे। अब रेस्टोरेंट में टाउन के कई लोग अपनी गन्स को सरेंडर करने आते हैं, लेकिन टेड जिसने एक राह चलते आदमी को शूट कर दिया था वो नहीं आया। बार्बी और जिम उसके घर जाते हैं तो पता चलता है कि जब डोम यहाँ पर गिरा था तो एक्सीडेंट में उसकी पत्नी मारी गई थी और अब वो जीना नहीं चाहता और खुद को शूट करने वाला होता है। जिम उसको रोकता है और समझा बुझा कर उसको हॉस्पिटल भेज देता है। इसी बीच लिंडा पता लगाना चाहती है कि आखिर इतना सारा प्रोपेन कौन इंपोर्ट कर रहा है। वो स्टोरेज में जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो पता चलता है कि मरे हुए इंस्पेक्टर और मैक्स के बीच में कोई डील हुई थी, लेकिन वो विश्वास ही नहीं करना चाहती थी कि इंस्पेक्टर बुरा आदमी था। दूसरी ओर मैक्स आकर बार्बी को किस करती है। तब पता चलता है कि मैक्स बार्बी की बॉस है, लेकिन बार्बी को उसके साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दरअसल बार्बी और जिम को मैक्स की हर बात माननी पड़ती है क्योंकि वो इनके सारे बुरे काम जानती है और किसी भी वक्त इनके सीक्रेट्स का खुलासा कर सकती है। जब बार्बी और मैक्स अकेले होते हैं तो वह कहती है मैं जूलिया को बता दूंगी कि तुमने उसके पति पीटर का खून किया है। दरअसल उस दिन बार्बी ने घबराहट में मैक्स को कॉल किया था और पीटर गायब है तो मैक्स समझ जाती है कि बार्बी ने ही उसको मारा होगा। जोय और नोरी को जंगल के बीच अंडा नहीं मिलता और अब वे घर लौट आते हैं, लेकिन अंडा उनके घर के पास के शेड में होता है। एनजी बताती है कि कल रात जोय उसको यहाँ पर लेकर आया था, लेकिन जोय को कुछ भी याद नहीं होता है। वो धीरे से डोम को टच करता है तो पता चलता है कि इनके हाथ चाबी की तरह उसको खोल सकते हैं, पर लॉक को पूरा खोलने के लिए उन्हें एक और इंसान की जरूरत है जिसकी मदद से ये लॉक खुल सकता है। और वह तीसरा इंसान कौन है, इस सस्पेंस के साथ यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है और यह जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। सभी पार्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।